हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर व्यू नोवेल। यह वीडियो सोलैंड 5 की नोवेल पर पेज्ड पार्ट 64 है। एक आर्क बनाने के साथ मेई कुछ इल्यूजन की तरह दिखने लगती है। आइस एंजल ने भी कभी ऐसी स्थिति का कोई सामना नहीं किया होता है। आइस एंजल ने जो अटैक किया हुआ था वह उसके सबसे पावरफुल अटैक में से एक है। मेई का ओपोनेंट काफी कुछ सोच रहा होता है, लेकिन मेई ने ज्यादा टाइम न देते हुए उसकी सोच के साथ ही मेई ओपोनेंट के सामने आ पहुंचती है। आइस एरिया अब तक खत्म हो चुका होता है और मेई के स्काई विंग्स सिल्वर लेयर के साथ लहरा रहे होते हैं, जिससे बचने की कोशिश आइस एंजल भी करने लगती है। वह आइस एंजल आइस शील्ड बना लेती है। हालांकि मेई के इस अटैक के सामने सब कुछ बेकार होता है और कुछ ही पलों में यह कंपटीशन खत्म हो जाता है। मेई ने इस समय सभी फीनिक्स क्लैन के पावर हाउस को हैरान कर दिया होता है। उसकी नज़रों में यह फाइट काफी आसानी के साथ खत्म हो गई होती है, क्योंकि कभी फीनिक्स क्लैन पर पिकॉक एम्परर ने कब्जा कर लिया होता है, जिससे फीनिक्स क्लैन में पिकॉक क्लैन के लिए काफी गुस्सा होता है, जिससे वह सभी मेई की इस एबिलिटी के कारण हैरान हो चुके होते हैं। लेकिन उनसे ज्यादा हैरान तो वह पिकॉक किंग होता है, क्योंकि वह कुछ ऐसा था जिसे उसने मेई को नहीं सिखाया होता है। साथ ही अब पिकॉक किंग को मेई को यहाँ लाने पर पछतावा होता है, क्योंकि यदि मेई की यह एबिलिटी सभी के सामने एम्परर बनने के बाद आती तो पूरा ही फेरी कॉन्टिनेंट चौंक जाता। इसके बाद मेई तांगसन के पास आ जाती है। अब तक स्वार्ड सेंट भी उठ चुका होता है और वह तांगसन को धन्यवाद कहता है। साथ ही वह अपनी नई एबिलिटी के बारे में तांगसन से पूछने लगता है। तब तांगसन ने मुस्कुराते हुए कहा होता है, इसे किलिंग गॉड डोमेन कहते हैं, और उसकी एबिलिटी के बारे में भी बताने लगता है। अब यह तीनों ही टॉप 16 में आने के बाद यही उम्मीद करते हैं कि यह एक दूसरे से इनका मुकाबला ना हो। बाद में पिकॉक किंग मेई को अपने साथ वापस ले जाता है। कल के डबल मैच के बाद फाइनल की स्थिति क्लियर होने वाली है। हालांकि अब इनके सामने और भी पावरफुल ओपोनेंट आने वाले होते हैं। इसी सोच के साथ तांगसन उन्हीं सेक्रेड माउंटेन की ओर चला जाता है। फिर उसके बाद वह अपनी होटल में आ जाता है। इन और यांग इतनी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि ब्लू सिल्वर एम्परर उसे होल्ड करने के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही इन यांग का दूसरे मार्क पर भी इफेक्ट पड़ने लगता है। तांगसन गोल्डन मैमथ और बेहेमोथ की ब्लड लाइन के मार्क को कम समय में फ्यूज नहीं कर सकता है, इसलिए वह दूसरे के बारे में काफी सोचता है और अपने जिनपेंगुइन मार्क को विंड ड्रैगन से मिलाने की सोच रहा होता है। और यदि उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो तांगसन को जीचेंग को फिर से ढूंढना होगा। कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि जिनपेंगुइन सेकंड क्लास की ब्लड लाइन है, जबकि विंग्ड ड्रैगन फर्स्ट क्लास की है, जिससे जोखिम तो बना ही रह सकता है। लेकिन तांगसन फिर उसी पल को याद करने के साथ दुखी हो जाता है जो खो चुकी है। इसी तरह से तांगसन लगातार कल्टीवेशन करता रहता है। जब यह खत्म होता है तो हर बार की तरह सभी दोस्त तांगसन का इंतजार ब्रेकफास्ट पर कर रहे होते हैं। हालांकि आज मियर यहाँ नहीं है। आज तांगसन का डबल मैच होने वाला है। जल्दी ही तांगसन और मेई एक दूसरे से मिल जाते हैं। तांगसन मेई से पूछने लगता है, तुमने पिकॉक किंग को क्या बताया है? तब मेई ने कहा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। लेकिन उसके पिता ने एंसेस्टर की काफी सारी एबिलिटी को देखी है और वह कहते हैं यह एबिलिटी हमारे एंसेस्टर की नहीं है। फिर मेई तांगसन से पूछने लगती है, लेकिन असली बात तो यह है, तुमने यह कहाँ से सीखी है? तब तांगसन ने कहा होता है, मैं इसे नहीं समझा सकता हूँ। इसी के साथ तांगसन कहता है, यदि मैं कहूँ कि यह एबिलिटी मेरी पिछली जिंदगी से रिलेटेड है तो तुम कहोगी मैं बकवास कर रहा हूँ। यह सुनते ही मेई जोर से हंसने लगती है। फिर मेई आज के ओपोनेंट के बारे में तांगसन को बताने लगती है, जो काफी ज्यादा पावरफुल है और यह फेरी फ्यूजन से बनी है। वह नाइट ड्रैगन ग्रुप से आता है, जो फायर ड्रैगन और सन एसेंस क्लैन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे ड्रैगन फ्लावर भी कहते हैं। और यह सीधे ही इमोर्टल डीमोन और इटर्नल बर्निंग हेवन एम्परर से रिलेटेड है। यह जल्दी ही रिंग में एंटर कर जाते हैं। इसी के साथ इनके ओपोनेंट भी दिखाई देते हैं। फीमेल ड्रैगन होती है और मेल फ्लावर एसेंस क्लैन से होता है, सनफ्लावर एसेंस क्लैन से होता है। रेफरी के इशारे के साथ मैच शुरू हो जाता है। ड्रैगन गर्ल जल्दी ही चेंज में आ जाती है। यह 15 मीटर से अधिक लंबी होती है, भयानक रोर करती है जिससे जमीन और आसमान कांप जाता है। साथ ही एक फ्लेम भी भड़क उठती है। इतना ही नहीं, वह तांगसन को घूर भी रही होती है और
सन क्लैन का ओपोनेंट ड्रैगन की बैक पर सवार हो जाता है, साथ ही उससे भी फ्लेम निकलने लगती है। तांगसन ने भी मेई से ऐसा ही करने के लिए कहा होता है। तांगसन भी जिंगफेंगियन चेंज के साथ तैयार होता है और इसी के साथ वह मेई को बैक पर आने के लिए कह देता है। मेई भी काफी कुछ सोचने के बाद तांगसन की बैक पर आने के साथ अपने विंग्स को फैला देती है, जिससे यह 4 विंग्स दिखाई देते हैं। इसमें तांगसन ने पिकॉक ब्लड लाइन का भी यूज किया होता है, जिससे यह काफी पावरफुल फ्यूजन कहा जा सकता है और अपनी पावर मेई से भी शेयर करता है और इस तरह से यह यहाँ गॉड लेवल के पावर हाउस हो जाते हैं। ओपोनेंट के अटैक के सामने मेई के स्पेस डोर ओपन हो जाते हैं, जिसके आगे कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा होता है। ओपोनेंट के अटैक में सनफ्लावर की लेजर बीम शामिल होती है। हालांकि इन स्पेस डोर का कोई सोर्स पता नहीं होता है और मेई तांगसन के साथ मिलकर ऊंची उड़ान भर रही होती है, लेकिन ड्रैगन भी इससे पीछे नहीं होता है। मेई पावरफुल स्पेस पावर को शो कर रही होती है, लेकिन इसे बनाने के लिए मेई के पास पर्याप्त मेंटल पावर नहीं बच पा रही होती है और यही चीज ऐसी भी है जिसकी तांगसन पूर्ति नहीं कर सकता है। फिर तांगसन ने मेई से कुछ कहा होता है जो मुझे तो समझ नहीं आया, लेकिन मेई समझ जाती है, जिससे वह तांगसन के कहे अनुसार करती है, जिससे वह स्पेस डोर फिर से ओपन होते हैं और फायर फ्लेम को अपने आप में खींचने लगते हैं। फिर उन स्पेस डोर को बंद कर दिया होता है। इस तरह से ड्रैगन मेई की स्पेस एबिलिटी में फंस जाता है, जिससे ड्रैगन के विंग्स हार्ड होने के साथ टूट जाते हैं और वह हवा से नीचे गिरने लगता है। हालांकि मेई की हालत भी मेंटल स्ट्रेंथ के कम होने के कारण खराब होने लगती है, लेकिन इसी के साथ तांगसन से एक अजीब सी पावर निकलती है, जिससे मेई को सब कुछ अच्छा लगने लगता है। एक बूम के साउंड के साथ वह ड्रैगन जमीन पर गिर जाता है। तांगसन और मेई भी नीचे आने के साथ किसी को कोई मौका न देते हुए मेई ने अपनी स्पेस पावर के साथ अटैक करना शुरू कर दिया होता है, जिससे जल्दी ही यह मैच खत्म हो जाता है। इस तरह से मेई और तांगसन डबल मैच के फाइनल में एंटर कर जाते हैं। उसके साथ ही मेई और तांगसन कुछ ही समय में बाहर आ जाते हैं। फिर मेई तांगसन से पूछने लगती है उस समय किस पावर का यूज किया था जिससे सब कुछ सही हो गया था। तब तांगसन ने मेई को टाइम और स्पेस की पावर के बारे में बताया होता है। तब मेई ने टाइम का मतलब टाइम क्रोकोडाइल के जैसी किसी एबिलिटी के बारे में तांगसन से पूछा होता है, लेकिन तांगसन ने इससे मना कर दिया होता है और इसके बारे में और जानकारी तांगसन फ्यूचर में देगा, यह मेई से कहता है। और तांगसन ने उस टाइम एबिलिटी के लिए उसी टाइम स्टोन का यूज किया होता है जो कभी ऑक्शन में खरीदा हुआ था। तब मेई तांगसन से कहती है सर्वशक्तिमान क्रिस्टल डीमोन एम्परर है, लेकिन मेरी नज़र में तो तुम ही सर्वशक्तिमान हो। जैसे ही मेई ने यह शब्द कहे होते हैं तब तांगसन ने ध्यान दिया होता है तो जिंग ने कुछ हलचल की होती है। कुछ सोचते हुए तांगसन ने तुरंत ही कहा होता है नहीं, मैं नहीं हूँ। अब तांगसन का 2 दिन तक कोई मैच नहीं है, जिससे मेई ने तांगसन से कहा होता है क्या तुम मेरा मैच देखोगे। तब तांगसन ने मना कर दिया होता है, कारण तांगसन कल्टीवेशन करने का बताता है। इसके बाद तांगसन सीधे ही होटल चला जाता है। मेई भी वापस लौट जाती है और पिकॉक किंग मेई का इंतजार पहले से ही कर रहा होता है। पिकॉक किंग मेई से उसकी बढ़ी हुई पावर के बारे में और उस टेक्निक के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा होता है। तब मेई ने कहा होता है वह सूरा है जिसने अपनी ब्लड लाइन की पावर मुझे दी थी। इस पर हैरान होते हुए पिकॉक किंग कहता है क्या वह तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर को बढ़ा सकता है। यह पिकॉक किंग को काफी हैरान करने वाला होता है। वह मेई से काफी कुछ पूछना चाहता है, लेकिन किसी भी तरह से पूरी जानकारी तो वह लगा ही नहीं सकता है। अब पिकॉक किंग को तांगसन के बैकग्राउंड के बारे में काफी कुछ जानना चाहता है और तांगसन पर पूरा ही शक होता है, जैसे कि वह कहां से आया और उसके पीछे कौन कौन है, क्योंकि यह पावर किसी सामान्य इंसान की तो नहीं हो सकती है। यदि तांगसन ने ब्लड ओथ ना ली होती तो पॉसिबली पिकॉक किंग तुरंत ही तांगसन के पास पहुंचते हुए तांगसन को धमकाने लगता, साथ ही उसके पावर सोर्स के बारे में पूछने लगता। दूसरी तरफ तांगसन अपनी कल्टीवेशन में लगा हुआ होता है। तांगसन ने अपना बाइपोलर डोमेन एक्टिव कर लिया होता है, जिससे तांगसन का ट्रेनिंग रूम ब्लैक और व्हाइट हो चुका होता है और विंग्ड ड्रैगन के मार्क को मूव करते हुए फ्यूज करने की कोशिश करने लगता है। तांगसन इसे जिनफेंगियन में फ्यूज करने वाला है, हालांकि यह आसान भी नहीं होता है। विंग्ड ड्रैगन के मार्क को कंट्रोल करने के लिए तांगसन ने अपने दूसरे पावरफुल मार्क का सहारा लिया होता है,
जिससे यह प्रोसेस काफी आसानी से हो जाती है। तांगसन ने ड्रैगन मार्क को इन यांग से सप्रेस किया होता है। अब तांगसन के जिंगफेंगियन मार्क में गोल्डन कलर के साथ सियान कलर का होलो भी दिखाई देने लगता है, लेकिन कुछ ही समय में वह सियान कलर गायब होने लगता है, साथ ही फिर गोल्डन कलर दिखाई देता है। इस तरह से ड्रैगन मार्क जिनफेंगियन के साथ फ्यूज हो जाता है। अब से मैच की सभी स्थितियां बदल जाने वाली होती हैं। यहाँ हमें पता चलता है 16 में से मात्र 3 ही लोग हैं जो किसी एम्परर से रिलेटेड नहीं हैं। वह हैं तांगसन, मेई और स्वॉर्ड सेंट। इंडिविजुअल मैच शुरू होने वाले होते हैं। आज 16 में से 8 डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। कुछ ही समय में मेई भी दिखाई देती है, लेकिन वह आने के साथ ही स्वॉर्ड सेंट से तांगसन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन स्वॉर्ड सेंट को भी कुछ पता नहीं होता है, जिससे मेई तांगसन के होटल तक टेलीपोर्ट करते हुए पहुंच जाती है। फिर वह तांगसन के रूम की तरफ भी जाने लगती है, लेकिन उससे पहले ही मेई को जू जीरान मिल जाता है। वह भी तांगसन का इंतजार कर रहा होता है। इसी के साथ मेई फिर से टेलीपोर्ट करती है, जिससे मेई सीधे ही तांगसन के रूम में पहुंच जाती है। तभी मेई को वहां पर ड्रैगन रोड सुनाई देती है। तांगसन ने मेई की प्रेजेंस समझ ली होती है और जल्दी ही बहाना बनाते हुए सबसे पहले अपना मास्क लगाता है। जगह जूटिंग प्लाजा, यहाँ मैच के लिए लॉटरी शुरू होने वाली थी। तभी तांगसन और मेई उस जगह पहुंच जाते हैं। तांगसन ने उस जगह एक पावरफुल प्रेजेंस को फील किया हुआ होता है, जिससे तांगसन ने तुरंत ही अपने डोमेन के इफेक्ट को खत्म कर दिया। तांगसन के सामने कोई और नहीं बल्कि एंसेस्ट्रल कोड का ओनर हेवनली स्काई फॉक्स एम्परर होता है, जिसके आने की उम्मीद तांगसन को बिल्कुल भी नहीं होती है। अब इसके सामने तांगसन किसी लक एबिलिटी का यूज करे तो उससे बचे ही नहीं सकता है। तांगसन उस एम्परर के सामने कुछ नर्वस भी हो गया होता है। सबसे पहले ड्रॉ को स्वॉर्ड सेंट ने निकाला होता है। इस पर स्काई फॉक्स एम्परर कहता है, तुम्हारे क्लैन का भाग्य तुम्हारे कारण बदल गया है, यह बुरा नहीं है। स्वॉर्ड सेंट ने भी कांपते हुए एम्परर से धन्यवाद कहा होता है। फिर मेई आती है। एम्परर ने मेई को देखा होता है, जिसके पीछे तांगसन छिप रहा होता है। एम्परर ने मेई को एक प्रकार से ब्लेसिंग ही दी होती है। तभी लास्ट लॉटरी का टाइम होता है, जो तांगसन की ही होती है। तांगसन ने अपनी नजरें नीचे रखी होती हैं। हेवनली स्काई फॉक्स एम्परर ने तांगसन से पूछा होता है, तो तुम्हें क्रिस्टल एम्परर ने अप्रूवल दिया है? तांगसन खुश होकर हाँ कहता है। इसके बाद एम्परर के चेहरे पर मुस्कान होती है। यहाँ पर तांगसन ने क्रिस्टल डीमोन एम्परर की टोकन से अपना ऑरा बदला हुआ होता है। तांगसन को यह समझ आ चुका होता है, जैसे ही स्काई फॉक्स एम्परर को पता चलेगा वह क्रिस्टल डीमोन एम्परर के द्वारा अप्रूव किया गया है, तो वह उसे चेक नहीं करेगा, और हुआ भी ऐसा ही होता है। यदि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।